हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक रियल में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जस्ट बिकॉज ये कोविड-19 से जुड़ा हुआ एक नया अपडेट है। और ये अपडेट है, फर्स्ट केस फाइंड आउट किया गया, डिडक्ट किया गया इजराइल में, और ये केस है आपके फ्लोरोना का। तो आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि पहले कोरोना, राइट नाउ फ्लोरोना, तो ये क्या चल रहा है? तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि सभी पेपर्स में ये आर्टिकल कवर किया गया है, ये एक तरह का डबल इन्फेक्शन है। जानने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में फ्लोरोना क्या कोविड का नया वेरिएंट है, नया म्यूटेशन है, या कुछ और ही है। यहाँ पे आपको डबल इन्फेक्शन शो कर रहा है, यहाँ आप देख सकते हो डबल इन्फेक्शन की बात की गई है। दैट सिंपली मीन्स कि कोविड-19 के साथ-साथ कुछ और ये कौन-सा है, ये बताया जा रहा है इन्फ्लुएंजा के बारे में। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ जो है मार्केट में, हम कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर दिया है। इज़राइल से ये खबर आई है, इज़राइल से खबर ये आई क्योंकि वहाँ पे एक जो है महिला जो एडमिट हुई हॉस्पिटल में, ये जो महिला थी, इनके अंदर दोनों ही केस पाए गए। वास्तव में ये एक प्रेग्नेंट वुमन थी, जिसमें दोनों ही केस पाए गए। कोरोना भी पाया गया, और जो है सेकेंडली जो है इसमें इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू जो है वो भी पाया गया। तो इसको ध्यान में रखते हुए इन दोनों ही वायरस का जो आपस में कॉम्बिनेशन बना, ये एक भयानक रूप धारण कर सकता है, और दैट इज़ जो है वो फ्लोरोना के नाम से जाना जा रहा है। तो आपको ध्यान में रखना है, फ्लोरोना का मतलब अपने आप में 2 वायरस है, फ्लू प्लस कोरोना। तो कोरोना प्लस फ्लू दोनों ही मिलकर के फ्लोरोना बना रहे हैं, और दोनों ही जो है आप देख सकते हो कि हमारे जो इम्यूनिटी पावर होती है उसको डैमेज करती हैं। और दोनों ही के दोनों जो वायरस हैं, वो आप देख सकते हो कहीं न कहीं वो सार्स के ही वेरिएंट्स आपको समझ में आएँगे, ठीक है? और यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों वायरस हमारे इम्यून सिस्टम को डैमेज करेंगे, और सीवियर डैमेज फैला सकते हैं ये, और काफ़ी ज़्यादा अब्रप्ट इनका जो है वो स्प्रेड हो सकता है, ऐसा हमारी डब्ल्यूएचओ यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बता रही है कि ये जो बोथ डिजीज़ है, दोनों ही मोस्ट इफेक्टिवली प्रिवेंट किए जा सकते हैं, और ये प्रिवेंशन हो सकता है अगर वैक्सीनेशन लिया हो तो। क्योंकि ये जो महिला एडमिट हुई थी हॉस्पिटल में, जिसमें दोनों ही केसेस पाए गए, तो ये फाइंड आउट किया गया कि ये जो महिला थी इसने किसी भी तरह की कोई भी वैक्सीन्स को नहीं लिया था, ना ही तो इसने कोविड-19 की वैक्सीन्स को यूज़ किया था, और ना ही तो इन्होंने फ्लू के लिए कुछ वैक्सीनेशंस करवाया था। तो चलिए मान लेते हैं फ्लू के लिए तो नहीं, लेकिन कोविड-19 के लिए अगर करते तो कम से कम यहाँ पे फ्लोरोना जैसी नई म्यूटेशन, हम कह सकते हैं नई कॉम्बिनेशन वायरस की तो नहीं क्रिएट हो पाती। तो आप समझ सकते हो वेस्टर्न देश में काफ़ी ज़्यादा जो है अलग-अलग तरह के सर्कमस्टांसेस क्रिएट होते हैं वैक्सीनेशन को लेकर के। अच्छी बात है कि हमारे यहाँ एटलीस्ट वन टाइम जो वैक्सीनेशन है वो लगभग हमारा पूरी आबादी का कंप्लीट हो चुका है। तो वन टाइम वैक्सीनेशन हो चुका है, डबल टाइम चल रहा है, और आप तो देख सकते हो किसी-किसी कंट्री में 3 टाइम्स और बूस्टर डोज़ लग रहा है। हमारे यहाँ भी बूस्टर डोज़ के बारे में प्रधानमंत्री जी ने बता दिया है कि जो मेडिकल सेक्टर में फर्स्ट लाइन वर्कर है, राइट? उन्हें उन्हें और जो ओल्ड एज पर्सन है, उन्हें जो है बूस्टर डोज़ का प्रावधान किया जाएगा। ये हमने पहले भी आपसे डिस्कस किया है। यहाँ पे अगर हम बात करें इसका डायग्नोज़ कैसे करेंगे? देखिए, आपको पता होगा कि जो फ्लू है उसका अगर हम बात करें तो फ्लू के लक्षण जो है हमें वो 2 से 3-4 दिनों में मालूम चल जाते हैं, ठीक है? जबकि कोरोना का जो है ये हमें पता करने में 2 से 14 दिन का समय लग जाता है, और कभी-कभी तो आपने ऐसा भी देखा होगा, आपने सुना होगा कि किसी को कोविड-19 हुई, रिपोर्ट्स में जो है वो पॉज़िटिव दिखाई दे रही हैं, बट सिम्पटम्स से आप पकड़ नहीं पा रहे हो। यानी कोरोना हुआ और ठीक भी हो गया, लेकिन सिम्पटम समझ में नहीं आया, ऐसा भी हमने देखा। और आपको पता होगा कि इन दोनों ही बीमारी की जो टेस्टिंग होती है, बिकॉज़ टेस्टिंग के कारण ही हमें पता चल पाता, तो टेस्टिंग जो होती है वो पीसीआर टेस्टिंग, जिसे आरटी-पीसीआर कहते हैं, यानी रियल टाइम रिज़र्व जो है ट्रांज़ैक्शन हम देख पाते हैं पॉलीमर्स जो होते हैं, पॉलीमर्स चेन्स रिएक्शंस का, तो ये हमारा आरटी-पीसीआर टेस्ट के थ्रू हमें मालूम चल पाता है। दोनों ही केसेज़ में, चाहे फ्लू हो, हाँ, या फिर हमारा जो है कोविड-19 हो, इन दोनों ही केस में हम इसी ट्रीटमेंट का उपयोग करते हैं, जिसमें आरएनए को जज किया जाता है। आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो हमारी है,
इसको जज किया जाता है कि जो वायरस है आपको पता होगा वायरस जो है आरएनए वायरस है कोविड-19 का और ये पीसीआर टेस्ट करके मालूम चल पाता है और पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट आने में भी समय लग जाता है। आरटी-पीसीआर टेस्ट की जो रिपोर्टिंग होती है उसमें भी समय लग जाता है तो ऑल टुगेदर हम ये जज नहीं कर पाते कि हमें जो है इन्फेक्शंस हुआ है तो हम सच में अभी कोविड के चपेट में हैं या हमारा जो है फ्लू है क्योंकि कॉमन सिम्पटम्स फ्लू के जो होते हैं वो कॉमन कोल्ड के भी हो जाते हैं तो समटाइम्स वी माइट बी कन्फ्यूज्ड। बट एक चीज़ है जो हमें बचा सकती है दैट इज़ व्हाट अगर वैक्सीनेशन करा के रखा हो। तो वैक्सीनेशन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, वन टाइम वैक्सीनेशन होना चाहिए। दूसरा हमारी जो डब्ल्यूएचओ है वो कुछ गाइडलाइंस भी जारी करती है, वही जो है कुछ डिस्टेंस होना चाहिए एटलीस्ट 1 मीटर का डिस्टेंस एक-दूसरे से बना के रखें। सैनिटेशंस वगैरह का जो है प्रॉपर्ली तरीके से ध्यान रखें। पुअर सैनिटाइजेशन से इश्यूज़ होंगे तो बिल्कुल से कोविड-19 के वायरस जो है वो स्प्रेड करेंगे। ऑल टुगेदर ये 2 वायरस अगर आपस में कंबाइन करके अगर हमारे पे अटैक करते हैं तो डेफिनिटली सीवियर डैमेज ये पहुँचाएँगे वर्ल्ड वाइड और काफ़ी ज़्यादा इसके जो है नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को हमें मिल सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, थोड़ा-सा याद रखना है, ध्यान में रखना है, वैक्सीनेशन ज़रूरी है और बिल्कुल, सभी फेस्टिवल, सभी एन्जॉयमेंट की चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, करते रहना लेकिन सेफ्टी ये प्रायोरिटीज़ में होनी चाहिए। तो पब्लिक प्लेस पे कम जाएँ, मास्क का यूज़ करें, सैनिटेशन का प्रॉपर ध्यान रखें और बिल्कुल वैक्सीनेशन करवाएँ। ओके? तो ये है पूरा का पूरा अपडेट हमारे न्यू केसेज़ के बारे में और इसी तरह के इम्पोर्टेंट अपडेट्स को जानने के लिए करना क्या है आपको? करना है एक छोटी-सी चीज़, वो है चैनल को सब्सक्राइब करना और क्या करना है लास्ट में डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।